देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां 15 जनवरी को मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी गहमागहमी अपने चरम पर है और सभी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। इसी चुनावी दंगल में सबकी निगाहें टिकी हैं वार्ड नंबर 163 पर। इस वार्ड से यूसुफ जहां अयूब खान एक मजबूत दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां एक और अन्य उम्मीदवारों को संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं यूसुफ जहां अयूब खान को वार्ड की जनता का अपार और खुला समर्थन मिल रहा है। उनकी जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ और डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मिल रहे सकारात्मक जवाब से यह स्पष्ट है कि लोगों ने उन पर अपना विश्वास जताया है। देखिए एक खास रिपोर्ट जाफर उस्मान शेख के साथ। ये माहौल देख के लगता है कि जनता अयूब भाई को भारी मतों से जिताने वाली है, क्योंकि जो जज्बा, जो जोश इनके अंदर है उससे पूरी तरह से साबित होता है। और वो बात इसलिए और भी है कि क्योंकि यहाँ के जो भी विरोधी लोग हैं वो उनको भी जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि ये करने वाले कुछ नहीं है और चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। इसलिए जनता का जोश और विश्वास देख के पूरी तरह साबित हो रहा है इंशाल्लाह अयूब भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। अयूब भाई पूरी तरह टक्कर देंगे, क्योंकि उन लोगों ने ना तो किसी के उन लोगों जीतने के बाद वो ऐसा बदलते हैं कि किसी के सुख दुख में नहीं खड़े होते हैं। तो आदमी एक बार आजमाता है, 2 बार आजमाता है, बार बार नहीं आजमाए को बार बार नहीं आजमाता है। और यहाँ के लोग पूरी तरह से उनको समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ के लोग नया चेहरा अयूब भाई के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे भविष्य में कोई भी समस्या आती है, नोटिस आएगा, कुछ होगा, तो जनता के सुख दुख में खड़े होने वाले सिर्फ अयूब भाई इकलौते यहाँ के ऐसे नेता हैं जो हर वक्त सुख दुख में खड़े रहेंगे। यामिन जी, आप यूपी की क्या कहते हैं? देखिए, ये लोग जिनके पास कुछ नहीं होता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और बीजेपी हमेशा शुरू से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती, जिस तरह अंग्रेज़ नहीं चलते थे डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो सबको, रूल करो, उसी तरह बीजेपी शुरू से ही उसी पे काम कर रही है। और ये लोग इस तरह की बयानबाजी से करके हिंदू मुस्लिम कराने का इनका मकसद रहता है, क्योंकि ये काम तो कुछ नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद ये गायब हो जाते हैं और कोई काम नहीं करते हैं, और आखिरी में इसी तरह के उल्टे सीधे बयानात देकर ये लोग जनता को बहकाने का, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। लेकिन जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अयूब भाई के लिए अपील करना चाहता हूँ और ये सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अयूब भाई एक बहुत ही संघर्षशील, जुझारू, ज़मीनी नेता हैं। आप लोग इनका हौसला बढ़ाइए और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अयूब भाई हमेशा आपके सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। चाहे कोई मुसीबत आए, अयूब भाई सबसे आगे आपको मिलेंगे। मैं यामिन साहब का सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खान साहब का, जो मेरे लिए आए, लोगों से मेरे लिए वोट मांगे। इनका शुक्रिया अदा करने को मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो अल्फाजों से मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और इनके आने से लोगों में जो उत्साह आया, जोश आया, इसकी कोई हद नहीं है, आप लोग देख रहे हो। और दूसरी एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जैसा हमारे खान साहब ने बताया, 110% हमारी जीत पक्की है और चांदीवली में इस बार समाजवादी का झंडा लहराएगा। नहीं, हमारी धर्म नहीं है। हमारे जो नेता अब्बू आजमी साहब ने, उन्होंने टिकट देते टाइम पे पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी धर्म की राजनीतिक नहीं करती है, सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी में सर्वधर्म के लोग हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म समभाव के साथ ही काम किया है। हमारी पार्टी का पहले नारा रहा है कि 80% लोगों की सेवा होना चाहिए और 20% लोगों की पॉलिटिकल होना चाहिए। पहला मुद्दा सबसे बड़ा खान साहब यहाँ है कि 25 साल का नगर सेवक है, MLA हो गया है, आज लोगों को पानी नहीं है पीने को, लोग मोटर लगा के पानी लेते हैं। उसके बाद आप जानते हो, आप काजूपाड़ा जो रोड ख़त्म होता है, बरसात गिरती है, खान साहब इतना पानी भर जाता है, लोग बच्चे स्कूल के भी उसमें जाते हैं, वो भी बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है शास्त्री नगर, जो 50 साल पुराना है। यहाँ ज़बरदस्ती लोगों से सर्वे किया जा रहा है, उनको बताया तो जाए किस लिए सर्वे किया जा रहा है, मुद्दा क्या है, इनको किस लिए सर्वे कराए, एयरपोर्ट को क्यों ज़रूरत है। एयरपोर्ट को जरी मरी अभी तक, जो आज 15 साल पहले सर्वे हुआ था, उनका आज तक कोई और कुछ किया नहीं गया, और ये रोड के इस पर इन लोग आ गए सर्वे करने। ये कहीं ना कहीं जुल्म है, ये भी मुद्दा है। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार। महानगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं है। बोलने जाऊंगा तो सवेरा हो जाएगा,
लोगों से ये गुजारिश करूंगा, एक मौका दो मुझे, मैं आपको शर्मिंदा होने नहीं दूंगा। और मैंने कई योजनाओं के बारे में सोच के रखा है। महानगर पालिका के थ्रू सुबह शाम दत्तक बस्ती के थ्रू कचरा उठाया जाएगा, 24 घंटे सुबह और शाम पीने का पानी आएगा, एम्बुलेंस फ्री होगी, एजुकेशन 12वीं तक फ्री की जाएगी, नॉट एडमिशन डोनेशन की सेवा की जाएगी। और खासकर खान साहब ऐसे कई गरीब स्लम एरिया है, तो आज भी कई बच्चे ऐसी है शादी के लायक हो गए, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो उनका निकाह कर दिया जाए। तो हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलते हैं कि हमारी एक कमेटी होगी, उनका पूरा शादी का खर्चा हमारी कमेटी उठाएगी।